चलिए, हम लोग मोल कंसेप्ट को देख रहे थे और मोल कंसेप्ट में हमने ये जाना कि जो 1 मोल एनी सब्सटेंस वो अपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल बोल रहे हैं मतलब वो अपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो साहब। एवोगाड्रो, इन्होंने बतलाया कि एनी कोई भी सब्सटेंस एनी अगर 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है 1 मोल, अगर 1 मोल क्वांटिटी है किसी भी सब्सटेंस का, तो हम लोग देखें कि वो किसके बराबर हो रहा है, वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है? अपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो रहा है। तो और इन्होंने बतलाया कि अगर कोई भी सब्सटेंस 1 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स हम बोल रहे हैं, अगर आयन है तो इतना आयन होगा, अगर वो मॉलिक्यूल है तो इतना मॉलिक्यूल होगा, अगर वो एटम है तो इतना एटम होगा। कहने का मतलब अगर 1 मोल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर हम बोले 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम, तो इसमें कार्बन के कितने एटम हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ये इसका मास कितना होगा? तो इसका जो मास है वो 12 ग्राम के बराबर होगा। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। हमने पहले बताया था कि ये रिलेशन AMU और ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में हम लोग क्या रिलेशन देखेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब है कि आप हमें बोले 1 मोल O2 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? O2। अब O2 क्या है? अब इसको हम लोग एटम नहीं कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं यहाँ पे। हाँ, ध्यान देने का, यहाँ पे छूट गया। यहाँ पे क्या छूटा है कि 1 मोल कार्बन एटम है तो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम होगा। इतना कार्बन का एटम प्रेजेंट होता है कार्बन के 1 मोल में। ठीक है, तब है हम अगर बात करें 1 मोल O2 की बात करें तो यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? मॉलिक्यूल्स। क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। समझ में आया? मतलब अगर आपका एटम है तो इतने एटम के बराबर होगा, अगर आपका मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल के बराबर होगा। समझ में आया? और दूसरा कुछ ले लीजिए, 1 मोल आप H2O ले लीजिए, इसका भी कितना होगा? तो इतना ही होगा इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। समझ में आया? अब इसके मास की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा? ये 32 ग्राम और ये कितना होगा? 18 ग्राम। 3 चीज़ हम लोग यहाँ देखा, हम लोग यहाँ पे देखे क्या क्या देखे, तो मोल जो है वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। और एवोगाड्रो साहब बतलाए कि कोई भी अगर सब्सटेंस 1 मोल हम कह रहे हैं तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? 6 पॉइंट। इसी को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं NA से। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? NA। तो आप इतना ना लिख के, बार बार इतना ना लिख के, आप क्या लिख सकते हैं? NA। N से नंबर और A से एवोगाड्रो साहब। इन्होंने ही बतलाया था, इन्हीं के नाम पे ये सिंबल ऐसा करके रखा गया है। समझ में आया? मोल कंसेप्ट 9th में इससे ज़्यादा नहीं है। 9th में इससे ज़्यादा नहीं है आपका मोल कंसेप्ट कि अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है तो कितना उसका मास होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अगर एटम है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है तो वहाँ पे कितना उसका पार्टिकल होगा? तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होगा। एटम है तो एटम है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, और ये कंपाउंड है तो कंपाउंड। अब है कि इसके बाद आपको जो भी समझ में आ रहा है, कोई भी सब्सटेंस 1 मोल ले लीजिए, उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? इतने ही होंगे। मतलब चाहे आपका एटम हो, चाहे आपका मॉलिक्यूल हो, चाहे आपका आयन हो, सब के सब कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। कब? जब आप 1 मोल कह रहे हैं तब। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसके बाद हम कह रहे हैं कि 1 मोल सब्सटेंस में इतना है, तो अगर हम लोग हाफ मोल सब्सटेंस बोले तो हाफ कर दीजिए ना, सीधा हाफ कर देंगे। इसमें तो कुछ है ही नहीं। मतलब ये तो सिंपल हो गया ना, ये तो सब्जी खरीदने ऐसा हो गया कि 1 kg का दाम है 6 रुपया
तो हाफ के जी का कितना होगा, तो 3 रुपया, भाई हाफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ भी अगर हम हाफ कर दें तो यह भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका मास भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब कि अगर हम बात करें हाफ मोल की बात करें, क्या बोले, हाफ मोल, कोई भी सब्सटेंस किसके बराबर होगा, तो उनके मॉलिक्यूलर मास में क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर। ये तो सिंपली है यूनिटरी मेथड, एक एक नियम जो आप लोग मैथ में यूज करते हैं कि अगर 1 केजी का दाम अगर 10 रुपया है तो हाफ के जी का दाम कितना होगा, 5 रुपया होगा। मोल कहीं ना कहीं सब्जी अगर आप सब्जी अच्छे से खरीद रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे केजी दे रहा है और कितना हमें लेना है तो हमें कितना देना होगा, आप बता रहे हैं, आप मोल को बहुत अच्छे से समझेंगे। और एक बार मोल समझ गए तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा है कि ऑलमोस्ट आप फिजिकल को समझ पाएंगे और उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि मोल एक ऐसा है कि वो एक चैप्टर नहीं है। मोल फिजिकल के हर उस चैप्टर को कंप्लीट करता है, बिना मोल के कोई भी फिजिकल का चैप्टर कंप्लीट नहीं है। इसलिए आप मोल ये मानकर नहीं बनाएंगे कि ये फर्स्ट चैप्टर का है। ये तो क्लास 9 तक के बच्चों का ये सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तब यहाँ पे देखेंगे कि और भी रिलेशन एक्चुअली में ये मोल का कंसेप्ट आया कहाँ। अब क्लास 9 तक के बच्चों को तो इतना बता नहीं सकते हैं, 11th में इसके बाद मतलब 4th वीडियो जो रहेगा हमारा इस मोल कंसेप्ट का जो चौथा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग 11th के साथ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में ये मोल का कंसेप्ट आया कैसे और हम लोग कब 1 मोल कहते हैं किसी भी सब्सटेंस को। ठीक है, थैंक यू।